नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडीएम पाठशाला में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही नहीं, उन मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी कैसी भी इंटरेस्ट हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम उन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी और कब प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जब की जाएगी तो कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी, तो देखते हैं। सामने क्या दिया है, फर्स्ट केस है हमारा, इफ डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारी डीड क्या है, साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, मतलब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या होगा, नॉट अलाउड, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। कंफ्यूज मत होना, 6% पर एनम मत लगा देना, क्योंकि 6% पर एनम साइलेंट केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है यहां पर, ठीक है। सेकेंड केस है हमारा, इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में लिखा है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, बट साइलेंट अबाउट ट्रीटिंग इट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। लेकिन डीड में ये नहीं लिखा कि भैया इसको चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन। चार्ज मींस इट इज प्रोवाइडेड वेदर देयर इज लॉस और प्रॉफिट। चार्ज वो आइटम होते हैं जो कि देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। एप्रोप्रिएशन वो होते हैं कि भैया प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन में नहीं लिखा कि इसको एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं या चार्ज मान रहे हैं। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन होती है, उसको चार्ज क्यों मानेंगे। मान सकते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब पार्टनर्स अपनी डीड बनाते हैं वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए डीड में उसको चार्ज दिखाते हैं, जिससे उन्हें इंटरेस्ट मिले ही मिले फॉर्म में, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब इस केस के लिए 3 सब केसेस बने हुए हैं सेकंड के लिए। जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं बट ये नहीं लिखा चार्ज है एप्रोप्रिएशन है, और ड्यूरिंग द ईयर दिया हो आपको लॉस। केस ए जो इसमें बना हमारा वो है कि साहब क्वेश्चन में दिया हो लॉस, अब क्या करेंगे, देनी है साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं लिखा चार्ज है एप्रोप्रिएशन है, और ड्यूरिंग द ईयर हुआ है लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही नहीं। वही हमारा सेकंड केस है कि इफ प्रॉफिट इज मोर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट हमारा कैसा है, या तो ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से या बराबर है, लिखा है मोर देन और इक्वल, या तो प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जितना हो या उससे ज्यादा हो। तो आपको समझदार हैं तो हम पूरी दे सकते हैं, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, हम पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे अगर हमारे पास देने के लिए उतना पैसा है। मान लीजिए किसी को हमें 10,000 रुपए देने हैं, अब हमारी जेब में 10,000 है, हम तो भी दे देंगे, जेब में 12,000 है तो भी दे देंगे, सही बात है कि नहीं है। लेकिन 8,000 हो तो वो है हमारा केस थर्ड। सेकंड का जो सी केस है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मैंने यहां लिख भी रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट जो है हमारा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है, कम है। अब क्या करेंगे भैया कि प्रॉफिट ही कम रह गया, यहां तो देने हैं 10,000, जेब में कितने हैं 8,000, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि अवेलेबल प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अवेलेबल प्रॉफिट मतलब जितना हमारे पास प्रॉफिट है उसी को हम बांट देंगे इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, अब पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतनी नहीं देंगे, बट जितना हमारे पास प्रॉफिट है हम उतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे देंगे, और इस तरीके से देंगे कि किसी का भी नुकसान ना हो, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
इसके बाद आता है हमारा लास्ट केस, केस थर्ड, इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीटिंग इट एज चार्ज। डीड में लिखा है कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है और क्या मानना है उसको, चार्ज, क्लियरली स्टेटेड है चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पूरी की पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करानी है। लेकिन याद क्या रखना है, इफ डीड ट्रीटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, अगर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रही है, चार्ज ट्रीट कर रही है, देन इट इज टू बी डेबिटेड इन P&L अकाउंट। तो वो किस अकाउंट में जाएगी, P&L अकाउंट में। सर आपने तो बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे, चार्ज आप जानते हैं वो आइटम चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देने होते हैं, और चार्ज वाले सारे आइटम कहां लिखे जाते हैं, P&L अकाउंट में। सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जब क्वेश्चन में क्लियरली स्टेटेड हो कि इंटरेस्ट क्या है, चार्ज है, तब उसे लिखेंगे P&L अकाउंट में। तो ये थे कुछ रूल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। अब बात ये है कि रूल्स तो हमें समझ में आ गए, अब इन रूल्स पे हम क्वेश्चन देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने लिया है अकाउंट्स की बहुत अच्छी बुक DK गोयल, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा DK गोयल का। तो उसका एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। X and Y are partners sharing the profits and losses in the ratio 2:1। XY पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में, विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 30,000, जिसमें उन्होंने कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, 50,000 और 30,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच केसेस, हर एक केस में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो एक एक करके केस पढ़ेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है, if the partnership deed is silent as to the interest on capital and profit for the year are 9,000। डीड में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, साइलेंट है, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, और प्रॉफिट कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 9,000। तो क्या करेंगे भाई, आप लोग सब होशियार हैं, बनाएंगे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारे पास है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगाएंगे नहीं, यहां पर लिखेंगे अपना प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट, जो कि कितना है 9,000। इंटरेस्ट देनी नहीं है, हमें पता है, क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू X एंड Y, किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है 2:1। तो 6,000 और 3,000। ये है हमारा केस 1। हमने क्या किया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, डेट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, जितना हमारे पास प्रॉफिट था उतना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए अब देखते हैं अपना केस 2। केस 2 ये कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। केस 2 में लिखा है कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो रही है 6% पर एनम, बट ड्यूरिंग द ईयर हमें क्या हुए हैं, लॉसेस हुए हैं। समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करानी है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो ये हमारा केस बना सेकंड का ए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, लॉस है। अब लॉस के केस में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बताया ना हो चार्ज है एप्रोप्रिएशन है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाती है। अब एक बात यहां पर सोचने वाली ये है कि भैया लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बन जाएगा। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी लॉस में, जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगने से लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, तो यहां पर P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कोई भी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम क्वेश्चन में नहीं है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो भी हम देंगे नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। तो लॉस को हम यहां लिखेंगे टू लॉस। लॉस कितने का है हमारा, 6000 रुपीज का, और जो 6000 रुपए का लॉस है उस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। किस रेशियो में देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1। तो 2:1 में 6000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4000 एक्स के पास और 2000 वाई के पास। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा लॉस। केस 2 खत्म। तो केस 2 में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 6% पर एनम, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, और ड्यूरिंग द ईयर हो रहा था हमें लॉस। तो केस बना हमारा सेकंड का ए। सेकंड का ए कहता है कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की, P&L अकाउंट बनाया और उसमें जितना हमारा लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब है हमारा केस 3। केस 3 कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 9000। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, 6% पर एनम देनी है, और प्रॉफिट भी कितना है, 9000। अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट है हमारे पास 9000। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चेक करना पड़ेगा हमें कि क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की कैपिटल है 50,000, उस पर कितना परसेंट, 6%, कितना हुआ 3000। वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 30,000 इंटू 6%, ये हो गया 1800। इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की कितनी हुई, 4800 हुई, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 9000। मतलब केस हुआ हमारा सेकंड का बी। हम आराम से पे कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो पे करेंगे, इसको 3000, इसको 1800, टोटल हुआ 4800। अब जो बचा हुआ हमारा प्रॉफिट है, आप सब जानते हैं उसका क्या करना है, वो पार्टनर्स में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। कितना बचा, 4200। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो हो जाएगा 2800 एंड 1400। क्लियर। यहां पर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट था तो हमने पूरी की पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा दी पार्टनर्स को। ओके, अब देखते हैं अपना केस 4। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3000। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करानी है और प्रॉफिट कितना है, 3000 है। ठीक है, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर हमने लिखा प्रॉफिट, जो कि हमें कितना दिया है, बाय P&L प्रॉफिट दिया है हमें 3000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है हमें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें ये पता है, अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट की थी, एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और वाई की 1800। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई, 4800, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 3000। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये है प्रॉफिट। आप खुद देख सकते हैं हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। केस कौन सा बना, सेकंड का सी। सेकंड का सी केस क्या कहता है, इसका ट्रीटमेंट होता है कि अवेलेबल प्रॉफिट, जितना आपके पास प्रॉफिट है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है 3000, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको बांट देंगे।
इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो 3000 रेशियो 1800, 2 0 से 2 0 गई, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, रेशियो आया 5:3। अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, तो 3000 का करेंगे 5/8 और 3000 का करेंगे 3/8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1875 1875 और 1125 जो कि इनको दे दिए जाएंगे। अब इसमें गलती क्या होती है, हम लोग क्या गलती कर देते हैं मैं आपको बताता हूं। हम लोग इसमें गलती ये कर देते हैं, हमें बिल्कुल याद रहता है कि भैया प्रॉफिट नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे, हम सही करते हैं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांटना भूल जाते हैं कभी कभी। हम क्या कर देते हैं कि प्रॉफिट रेशियो में बांट देते हैं। जो 3000 है इसको हम 2:1 में बांट देते हैं, 2000 1000, पहली गलती। दूसरी गलती ये होती है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में तो बांटते हैं बट यहां लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, जबकि ये गलत है। क्लियरली यहां पर क्या लिखा है, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो दे रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखा जाएगा यहां पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, ध्यान रखिएगा। फिर से बताता हूं, प्रॉफिट हमारे पास कम है, इंटरेस्ट हमें ज्यादा पे करनी है, तो हम पूरी इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो फिर हर केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी फुल पे की जाएगी, फिर कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा और P&L अकाउंट में पे होगी। अब देखते हैं अपना केस 5। If the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum, even if it involves a firm in loss and the profit for the year 3000. क्लियरली लिखा है इंटरेस्ट देनी है 6% पर एनम, इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, चाहे उससे हमारी फर्म घाटे में चली जाए बट देनी है, इसी को बोलते हैं चार्ज। यहां पर घुमा फिरा के लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जा रहा है, चार्ज माना जा रहा है। तो दिमाग चलाओ, चार्ज मतलब पे करना ही करना है, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये रहा हमारा केस 3rd। इन सभी केसेस में, जितने भी हमने ऊपर केसेस किए, इन केसेस में भी अगर कहीं लिख देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो भी हम पूरी की पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते। और किस अकाउंट में प्रोवाइड करते, बिल्कुल सही बात है, P&L अकाउंट में। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट कितना है यहाँ, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट है सिर्फ 3000 और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी पे करनी है, 3000 x को और 1800 y को, टोटल 4800। तो यहां पर हमें क्या हो गया, लॉस हो गया कि नहीं हो गया, कितने का लॉस हो गया, यहां पर P&L अकाउंट नहीं, सॉरी यहां लिखेंगे प्रॉफिट, कितने का लॉस हो गया हमें, तो 4800 माइनस 3000, 1800 का लॉस हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1200 और 600। तो ये थे सारे केसेस, हर एक केस हर एक रूल पे हमने लगाकर देखा और सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देनी है और कैसे नहीं देनी है। अब आगे हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे लगेगी, ओपनिंग कैपिटल पे लगेगी, क्लोजिंग कैपिटल पे लगेगी, पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशनल कैपिटल लगाई उस पर लगेगी या नहीं लगेगी, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने जो अपनी कैपिटल विड्रॉ की क्या उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगी या नहीं होगी। उसके लिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनाऊंगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हमें पता चलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे लगेगी, कितनी लगेगी, कैसे कैलकुलेशन होगी, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों ही मेथड में बताऊंगा किस तरीके से हम कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।